अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है ना ठीक होंगे। आज जो है ना हम LCA लीनियर सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इंटरेस्ट भी लेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे भी। टुडे वी विल स्टडी the first lecture of LCA and we will start from a बेसिक से हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसको ग्रेजुअली जो है ना वो आगे लेके जाएंगे। सो दैट इज़ इन जो है ना लीनियर सर्किट एनालिसिस लेक्चर 1। आज जो है ना हम रेजिस्टेंसेस के पैरेलल सीरीज़ combination of रेजिस्टेंसेस। ठीक है जी। सो हमारे पास नंबर 1 है सीरीज़ कम्बिनेशन। ठीक है जी। नाउ व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ R1 R2, so what will be the R total or R equivalent? ठीक है जी। so that is R total is equal to R1 plus R2। ठीक है जी। so this is the simplest फार्मूला फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर 3 रेजिस्टेंसेस हैं अप टू n। ठीक है जी। इसका जो हम कंबाइंड आर टोटल या आर इक्विवेलेंट मालूम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये हमारे पास इसका जो है ना टोटल रेजिस्टेंस। सो नाउ ये जो है ना सीरीज़ कम्बिनेशन अगर 4 है 5 है तो इसी तरह से हम सिंपली इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है। नाउ द केस इज़ parallel combination of resistances। नाउ इसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना ये ख्याल करना पड़ता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में अक्सर जो है ना स्टूडेंट गलती कर देते हैं और मिस्टेक कर देते हैं जिससे उसका जो है ना सारा सवाल जो है ना वो भी गलत हो जाते हैं। उसके सारे कैलकुलेशंस वगैरह जो है ना वो रॉन्ग आ जाते हैं। सो इस पे थोड़ा सा आप एम्फसाइज करें कि पैरेलल कम्बिनेशन जो है ना वो उसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है वो आप सही कैलकुलेट करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल R1 एंड R2 आर connected in parallel R1 R2। ठीक है जी। सो इसका जब आप R टोटल मालूम करेंगे that is 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2। now ये इसका फार्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ आर टोटल 1 ओवर आर टोटल इज़ इक्वल, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे R1 R2 हो जाएगा। दोनों को आप सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इन दोनों को आप लेके यहाँ पे ले आएँ इसके ऊपर तो 1 1 कट जाएगा R2 रह जाएगा
प्लस का साइन ये वाला लगाएंगे, इन दोनों को आप 1 की जगह लगाएंगे, 2 कट जाएगा, R1 आ जाएगा इधर बाकी। बट यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना इसी स्टेप पे जो है ना वो स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं और वो जो है ना रॉन्ग होता है। ये आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास 1/r टोटल है एंड वी नीड r टोटल। ठीक है जी, सो r टोटल इज़ इक्वल टू, इसको जब आप फ्लिप करेंगे r टोटल डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो इसको भी आप फ्लिप करेंगे, दैट इज़ r1 r2 डिवाइड बाय R1 plus R2. Now this is the final formula R total, क्योंकि 1 की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, डिवाइड R1 R2 डिवाइड बाय R1 plus R2. So this is the final formula for parallel combination. Now for example हमारे पास 3 जो है ना वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3। नाउ R1 R2 R3। अच्छा, ये R1 R2 R3 इसके नेम चेंज भी हो सकते हैं, RA RB RC भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे अगर हम मालूम करना चाहें R टोटल, नाउ लुक एट ओवर हेयर, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ना इसके आप कंबाइन जो है ना इफ़ेक्ट या आर टोटल मालूम जब हम करेंगे, सो इसको भी आप सिंपली अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 पे डिवाइड करते हैं सबके, वो ये पॉइंट्स में राउंड अबाउट पॉइंट्स में आ जाएंगे, या जो भी वैल्यू आ जाए उनको आप प्लस करें और इसको आप फ्लिप करें और इस आंसर को भी आप फ्लिप करें, तब भी ठीक है। और अगर आप इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं कि भाई मैंने इसका फार्मूला बनाना है, उस फार्मूले के बाद फिर इसमें मैंने पुटिंग करनी है और वो मेरा फिर जो है ना फाइनल रिज़ल्ट होगा ना, उसको सिंपली उसी प्रीवियस तरीके से एलसीएम ले लें, R1 R2 R3 तीनों का आप मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को आप लेके यहाँ पे 1 की जगह पे ले आएँ, तो इसमें से जो है ना R1 कट जाएगा, R2 R3 रह जाएगा, सो R2 R3 यहाँ पे ये 1/r टोटल आ रहा है। ठीक है जी, नाउ प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएं, इन तीनों को आप 1 की जगह लगाएं, 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R1 R3, इन तीनों को जो है ना यहाँ पे ले आएँ, प्लस की साइन लगाने के बाद अब तीनों को यहाँ पे ले आएँ, 3 और 3 कट जाएगा, ये 3 और ये जब यहाँ पे ये होगा 3 कट जाएगा, R1 R2 रह जाएगा। ठीक है जी, नाउ लुक एट ओवर हियर, दिस इज़ 1/r टोटल। यहाँ पे जो है ना ये आपका प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है इसको, क्योंकि आपने R टोटल मालूम करना है। सो R टोटल इस डिवाइड बाय 1, इसको आपने फ्लिप कर दे, इसको भी हम फ्लिप करेंगे, R1 R2 R3 डिवाइड बाय R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट फॉर R टोटल। ये 1 की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, R टोटल R1 R2 R3 डिवाइड बाय R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। अंडरस्टैंड? सो लुक एट नाउ, ये जो है ना 3 रेजिस्टेंसेस आ गए, डजन मैटर अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस हो तब भी आप उसका ये फार्मूला बना सकते हैं, इसी प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है जी, 4 है 5 है, डजन मैटर। जनरली हमारे पास जो है ना वो अक्सर हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस जो है ना वो अक्सर जो है ना हमारे न्यूमेरिकल में 2 रेजिस्टेंसेस आते हैं कम्बिनेशन में। या अगर जो है ना आप फार्मूला नहीं बनाना चाहते हैं, या आपको जो है ना थोड़ा सा उसमें वो है कि
मतलब थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ती है। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो आप अगर उसका कंबाइंड इफ़ेक्ट आप मालूम करना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों का आप 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस का फार्मूला अप्लाई कि इन दोनों का कंबाइंड इफ़ेक्ट मालूम करें, उससे ये एक बन जाएगा। उसके बाद इसके कंबाइन इफ़ेक्ट प्लस 3 का उन दोनों का आप मालूम करें तब भी ठीक है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों का जो है ना वो सही आना चाहिए। ये जो है ना बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है जी। नाउ थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सीरीज़ सर्किट्स पढ़ते हैं कि इनके दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो है ना वो सीरीज़ सर्किट। ठीक है जी। नाउ लुक एट फॉर एग्जांपल ये जो है ना क्लोज सर्किट R1 R2, और ये फॉर एग्जांपल डीसी सोर्स में यहाँ पे लगा देता हूँ। सो दैट इज़ V प्लस माइनस R1 R2। ठीक है जी। नाउ लुक एट, इसके थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से जो है ना करंट फ्लो होगा, दैट इज़ I टोटल करंट, और वो करंट जो है ना R1 में से हो के R2 में से हो के दोबारा जो है ना यहाँ से इसमें से दोबारा जो है ना बैटरी की तरफ फ्लो करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड क्लोज सर्किट। नाउ इसके जब कभी भी ये पॉइंट आप जहन नशीन कर ले, जब कभी भी किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है। वोल्टेज, ये टर्म आप याद रख लें, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है जी। ये टर्म जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली हमें इसको यूज़ करना होगा थ्रू आउट द कोर्स। सो वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप है क्या चीज़? वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो किसी भी रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो वो वोल्टेज जो है ना आसान अल्फाज में ये है कि वोल्टेज जो वो इस्तेमाल करता है, जो वो खाता है, ठीक है जी, वो जो ड्रॉप करता है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। सो इस सीरीज सर्किट में जो करंट के बहने का जो फ्लो होने का जो रास्ता है वो एक ही है। करंट एक ही रास्ते से, क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं करंट के फ्लो होने का, एक ही रास्ते से जो है ना ये करंट जो है ना फ्लो करेगा। तो जो आई टोटल है वो थ्रू R1 भी होगा, R2 भी होगा। ठीक है जी। नाउ करंट के गुजरने का रास्ता एक ही है। रेजिस्टर R1 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो आई टोटल होगा, R2 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो भी आई टोटल ही होगा। ना यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आप लोग जहन नशीन कर ले कि करंट थ्रू होता है, करंट थ्रू रेजिस्टर। ये जो है ना फ्लो ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर होता है, थ्रू रेजिस्टर। एंड वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस होता है, एक्रॉस। ठीक है जी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है जो करंट है वो इस वोल्टेज में से हो के गुजरता है, और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ये रेजिस्टर के एक्रॉस होता है, ये एक्रॉस है। ठीक है जी। सो वी डी वोल्टेज ड्रॉप 1 ये इसके एक्रॉस होगा, और यहाँ पे इस रेजिस्टर के एक्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा VD2। ठीक है जी। ये दोनों जो है ना रेजिस्टेंसेस के एक्रॉस जो है ना वोल्टेज ड्रॉप होगा। एंड नाउ what is the value of these voltage drops? So look at over here, VD1 is equal to ये जो है ना ओहम लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि V is equal to IR, बहुत फेमस है, V is equal to IR, ओहम लॉ। ठीक है जी। तो ये जो है ना आप लोगों ने
मैट्रिक में भी पढ़ा है, FEC में भी पढ़ा है, बहुत बेसिक फार्मूला है। उसी में से जो है ना हम ये वोल्टेज ड्रॉप हम मालूम करेंगे। सो ये वोल्टेज है, V है, वोल्टेज ड्रॉप है, सो V इज़ इक्वल टू IR। ना आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट बनाने के लिए R1 है, इसके जो थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो I टोटल है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ VD1 है। आप फॉर द इंस्टेंट आप इस रेजिस्टर को जो है ना आप कंसिडर करें। सो इसमें से हम फॉर एग्ज़ाम्पल I टोटल हमें मालूम है और R1 हमें मालूम है। सो वोल्टेज ड्रॉप VD1 किस चीज़ के बराबर होगा? I टोटल, क्योंकि इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो I टोटल ही है, इनटू R1। सो ये क्या हो जाएगा? VD1 या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। अच्छा, VD2 किस चीज़ के बराबर होगा? सो उसको भी आप इसी तरह से आप कंसिडर करें। R2 यहाँ पे हमारे पास VD2 हो जाएगा। इसमें R2 के थ्रू भी यहाँ पे अगर आप देखें, हमने पहले कह दिया कि करंट के गुजरने का रास्ता ही एक ही है, इसके थ्रू भी जो करंट है वो I टोटली फ्लो हो रहा है। सो दैट इज़ I टोटल, एंड देन VD2 इज़ इक्वल टू I टोटल R1। सो नो यहाँ पे आप देखें कि करंट के गुजरने का रास्ता एक ही होता है। सो सीरीज सर्किट में जो करंट थ्रू रेजिस्टेंसेस होती हैं वो सेम होती है, ठीक है जी। सबके जो थ्रू करंट है वो सेम ही होती हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो वोल्टेज ड्रॉप का डिफरेंस होता है, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता है, ठीक है जी। एंड दिस वोल्टेज ड्रॉप इज़ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अगर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि R1 और R2 की वैल्यू अगर सेम हो तो ये VD1 और VD2 भी जो है ना सेम आएंगे, क्योंकि इनके क्रॉस जो है ना, इनके जो थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो भी सेम है, रेजिस्टेंसेस के वैल्यू भी सेम है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वोल्टेज D1 और D2 भी सेम होंगे। नाउ फॉर एग्जांपल R1 एंड R2 जो है ना इसकी वैल्यू सेम नहीं है, तो इसके VD1 और VD2 भी सेम नहीं होंगे। सो यहाँ पे एक पॉइंट ये जो है ना ज़हन नशीन कर ले कि सीरीज सर्किट में करंट के गुजरने का रास्ता एक ही होता है और वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो डिवाइड हो जाता है थ्रू आउट द रेजिस्टेंसेस, ठीक है जी, इन द सर्किट, ठीक है जी। जितने भी रेजिस्टेंसेस है उसके क्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो डिवाइड हो जाता है, और ये वोल्टेज ड्रॉप जो है ना यहाँ से ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? VD1 प्लस VD2 के बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा एडवांस मैंने बता दिया, क्योंकि ये फिर हम आगे जाके किरचॉफ वोल्टेज लॉ में इसको प्रूफ करेंगे। फॉर द इंस्टेंट ये अब जो है ना V यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, V इज़ इक्वल टू VD1 प्लस VD2, ये इसके बराबर होगा, ठीक है जी। सो अगर जो है ना फॉर एग्जांपल तीसरा भी रेजिस्टेंस है तो वो आप VD3 जो है ना आप ऐड कर देंगे। सो ये जो है ना इसका बेसिक जो है ना सीरीज सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स के मैंने आप लोगों को बता दी। ये पॉइंट आप जहन में रख लें कि करंट के गुजरने का रास्ता एक ही है और वोल्टेज ड्रॉप जो है ना क्या कर रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। नाउ लुक एट ओवर हियर another one is a parallel circuit, ठीक है जी। नाउ पैरेलल सर्किट में फॉर एग्जांपल मैं 3 रेजिस्टेंसेस ले लेता हूँ। मिनिमम 2 होते हैं पैरेलल में और मैक्सिमम आप जितना भी लगा सकते हैं लगाएं। मैंने जो है ना यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस फॉर एग्जांपल लगा लिए, ठीक है जी। और ये वोल्टेज सोर्स V, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट,
इसको मैं नाम दे देता हूँ R1, R2 एंड R3। नाउ लुक एट ओवर हेयर, इसके करैक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ से जो बैटरी में से करंट निकलता है दैट इज़ आई टोटल। ये जो है ना करंट कितना है, आई टोटल। नाउ ये आई टोटल यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है, कुछ जो है ना इधर आ जाता है दैट इज़ I1, ठीक है जी, और बकाया जो है ना इधर चला जाता है। इस पॉइंट पे या इस जंक्शन में कुछ करंट इधर आ जाता है दैट इज़ I2, आई थिंक दिस इज़ I3, R3, सॉरी फॉर दैट। सो लुक एट, ये जो है ना I2 इधर चला जाता है। नाउ बकाया करंट जो है ना इधर फ्लो हो जाता है दैट इज़ I1। नाउ पैरेलल सर्किट के करैक्टरिस्टिक्स में ये है कि पैरेलल सर्किट में इसके जो अक्रॉस वोल्टेज है, रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे इसके अक्रॉस भी ये टोटल वी टोटल अगर इसको हम नाम दे दें तो ये इसके क्रॉस भी वी टोटल आ रहा है, इसके क्रॉस भी वी टोटल आ रहा है, इसके क्रॉस भी वी टोटल आ रहा है। तो सब रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है, वोल्टेज इनके अक्रॉस सेम होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड होता है वो करंट डिवाइड होता है, ठीक है जी। I1, 2, 3 जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके करंट्स डिवाइड होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में जो है ना वो करंट सेम था, वोल्टेज ड्रॉप जो है ना डिवाइड हुए थे। यहाँ पे वोल्टेज सेम है सबके क्रॉस एंड करंट डिवाइड हुए हैं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो नाउ लुक एट ओवर हेयर, यहाँ पे जब हम I1 मालूम करेंगे अगेन यहाँ पे जो है ना V इज़ इक्वल टू I R ओहम लॉ है। तो इसमें से अगर हम I मालूम करना चाहते हैं तो R जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा दैट इज़ R एंड दिस इज़ I, ठीक है जी। सो ये I इज़ इक्वल टू V बाई R। नाउ लुक एट ओवर हेयर, किस चीज़ के बराबर होगा I1 इज़ इक्वल टू V टोटल, क्योंकि इसके R के क्रॉस यही वोल्टेज आ रहा है, V टोटल डिवाइड बाय R1, ठीक है। एंड देन I2 इज़ इक्वल टू V टोटल डिवाइड बाय R2 एंड देन I3 is equal to V total divided by R3। so करंट जो है ना वो डिवाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्योंकि वोल्टेज सब के क्रॉस सेम है एंड वोल्टेज जो है वो इनके क्रॉस सेम है। सो व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे अगर आप देखें I टोटल जो है ना यहाँ पे निकला है इस वोल्टेज सोर्स से और वो 3 रेजिस्टेंसेस में से डिवाइड हुआ है। So what does it mean? I total is equal to I1 plus I2 plus I3, ठीक है जी। अगर 4 है 5 है तो ये इस चीज़ के बराबर होगा। सो अगर आप देखें ये टोटल करंट है, ये 3 पार्ट में जो है ना डिवाइड हुआ था। यहाँ पे हम इसको जब हम टोटल वो मालूम करेंगे करंट तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। सो नाउ इसको हम थोड़ा सा प्रूफ भी करते हैं पैरेलल सीरीज सर्किट को कि आया ऐसा होता भी है या नहीं। नाउ इसी सर्किट को हम लेते हैं, इसी सर्किट को जिसमें से जो है ना 3 रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3, और देखते हैं कि होता क्या है। ये वोल्टेज सोर्स दैट इज़ R1, R2, R3, इनको जो है ना आप वैल्यू दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ओहम, 8 ओहम एंड फॉर एग्ज़ाम्पल 12 ओहम, ठीक है जी। एंड दिस इज़ प्लस माइनस 20 वोल्ट,
ये मैंने 20 वोल्ट लगा दिए। अब इसके हम करैक्टरिस्टिक देते हैं कि भाई जो करंट आई टोटल है वो I1 I2 I3 के बराबर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे भाई जो हमने प्रूफ किया या पढ़ा है वो आया ठीक भी है या नहीं है। उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल सर्किट में जो है ना इसको डालते हैं। ठीक है जी। ना ये हमने लगा लिए पैरेलल में 4 ओहम, 8 ओहम एंड 12 ओहम कनेक्टेड विद 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। नाउ सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, आई टोटल। ठीक है जी। उसके बाद हम 3 करंट्स मालूम करेंगे, दैट इज़ R1 के थ्रू फ्लो करेगा I1, R2 के थ्रू फ्लो करेगा I2, R3 के थ्रू फ्लो करेगा I3। नाउ लुक एट ओवर हियर। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, करंट I टोटल। नाउ फॉर I टोटल that is equal to V total डिवाइड बाय R टोटल। सो हमारे पास V टोटल है, R टोटल हमारे पास नहीं है। V टोटल हमारे पास कितना है, वो है 20 वोल्ट। ना R टोटल हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 3 रेजिस्टेंसेस जो है ना वो पैरेलल में है। हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। इसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं, दैट इज़ आर टोटल किस चीज़ के बराबर है। सो देन आर टोटल 1 ओवर आर टोटल इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, that is equal to R1 R2 R3। इसको यहाँ पे रखेंगे, 1 1 कट जाएगा, R2 R3 रह जाएगा। इसको यहाँ पे रखेंगे, 2 2 कट जाएगा, R1 R3 रह जाएगा। इसको यहाँ पे रखेंगे, 3 3 कट जाएगा, 1 2 रह जाएगा, एंड दैट इज़ 1 ओवर R टोटल। नाउ R टोटल इसको हमने फ्लिप किया है, इसको भी फ्लिप करेंगे, दैट इज़ R1 R2 R3 डिवाइड बाय R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। नाउ हम अब इसमें जो है ना वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज़ R1 कितना है हमारे पास, R1 4 है, R2 जो है ना 8 ओहम है, R3 जो है ना 12 ओहम है। सो नाउ 4 इंटू 8 इंटू 12 ओहम डिवाइड बाय R2 and 3, that is 8 इंटू 12, ये मैंने लिख दिया, प्लस 1 3, दैट इज़ 4 इंटू 12 प्लस ये वाला प्लस लगाएंगे, R1 वो है 4 इंटू R2 है 8 ओहम। नाउ दैट इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सा फॉर कंफर्मेशन इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करते हैं। सो 4 इंटू 8 इंटू 12 दैट इज़ इक्वल टू 384, 384। ठीक है जी। एंड देन 12 इंटू 8 दैट इज़ 96 प्लस 12 4 48 48
चार 32 is 32. And now 96 plus 48 plus 32, that is 170, and ये है our total, that is 176. So our total is equal to 384 divided by 176, that is equal to 384 divided by 176, that is equal to 2.1818 ohm. So this is the equivalent resistance. Now अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम ये वैल्यू जो है ना इस फार्मूले में पुट करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड ए टोटल करंट. I total is equal to V total divided by R total. इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को, दैट इज़ V total हमारे पास 20 वोल्ट डिवाइड बाय R total हमारे पास 2.1818. So I total will be equal to 20 divided by 2.1818. So that is equal to 9.1667 एम्पेयर. ओके, इसमें जो है ना आप यूनिट ज़रूर लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल करंट है तो करंट के साथ एम्पेयर का यूनिट, एंड वोल्टेज है तो वोल्टेज के लिए जो है ना वी या वोल्ट यूनिट, एंड रेजिस्टेंस है तो उसके लिए ओहम आप लगाएंगे ना. ये हमारे पास टोटल करंट आ गया है. ठीक है जी, दैट इज़ दिस इज़ द टोटल करंट विच इज़ 9.1667 एम्पेयर. ठीक है जी. ना ये करंट जाके 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा. नाउ वी विल फाइंड I1, I2, I3. नाउ I1 को हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज़ एन हमारे पास वोल्टेज भी मालूम है ये, एंड रेजिस्टेंस में मालूम है, तो I1 हम मालूम कर सकते हैं. सो नाउ I1 इज़ इक्वल टू V टोटल और V1, और जो भी आप इसको जो सोर्स वोल्टेज है वो डिवाइड बाय R1. So that is equal to 20 divided by 4. So I1 is equal to 5 ampere. Now I2 इज इक्वल टू V टोटल डिवाइड बाई, अच्छा ये V टोटल मैं इसलिए लगाता हूँ कि V पैरेलल में सब के साथ जो कनेक्टेड है वो V टोटल ही इसके क्रॉस होती है, NR2. सो दैट इज़ 20 डिवाइड बाय 8, दैट इज़ काइंड ऑफ 2.20 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2.5. सो I2 is equal to 2.5 ampere. And then I3 is equal to V total divided by R3, which is equal to 20 divided by 12. So 20 divided by 12 is equal to
is equal to 1 point I3 is equal to 1.6667 एम्पियर। इन 6 को मैंने राउंड अप कर लिया, ठीक है जी। ना आई टोटल जिस तरह हमने कहा था, आई टोटल इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ लुक एट ओवर हियर, I1 हमारे पास है 5 एम्पियर प्लस 2.5 एम्पियर हमारे पास I2 है, and I3 is 1.667, so that is 1.6667। so total हमारे पास कितना आ गया भाई, that is plus 2.5, answer 2.5 plus 5, that is equal to 9.16667। इसको मैंने राउंड अप कर लिया। सो दैट इज़ आई टोटल। तीनों को जब मैंने जमा कर दिया तो ये मेरे पास आई टोटल आ गया। सो लुक एट ओवर हियर, ये आई टोटल मैंने तीनों से जो है ना आखिर कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप आए ये आई टोटल दैट इज़ आल्सो 9.1667 and 9.1667। सो व्हाट डज इट मीन, ये जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि करंट जो है ना डिवाइड हो जाता है पैरेलल पाथ्स में, एंड द समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू टोटल करंट, ठीक है जी। सो दैट वाज इन proof of that saying that we say that all the currents in a branches are equal, summation of that currents are equal। so now अब हम देखेंगे कि पैरेलल का जो हमने कहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें भी मैं 3 रेजिस्टेंसेस, सॉरी सीरीज़ में मैं फॉर दी सीरीज़ सर्किट, ये मैंने इन शॉर्ट लिख लिया सर्किट, ठीक है जी। नाउ 3 रेजिस्टेंसेस को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, दैट इज़ R1, R2, R3, and then plus minus, for example 10 volt, 2 ohm, 4 ohm and for example 6 ohm, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ आई टोटल होगा, एंड इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज़ VD1, इसके क्रॉस यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज़ VD2, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VD3। Understand my point? So look at over here, we will prove that V is equal to V1 plus V2 plus V3. These are the voltage drop across R1, R2 and R3. Now total current मालूम करते हैं, so that is I total is equal to V total divided by R total। so R total is equal to R1 plus R2 plus R3, because these are connected in series। so now R1 is 2 plus 4 plus 6 ohm, that is equal to 10 and 12 ohm। R total। Okay, now I total is equal to 10 divided by 12, and that is equal to around about less than 1, I think so। 10 divided by 12, it's 0.8333
0.33 ampere. That is I total. So now हम अब हम जो है ना V1 V2 V3 that is voltage drop V1 VD1 VD2 and VD3 मालूम करेंगे. So for example VD1 is equal to, इसको आप कंसिडर करें, रेजिस्टर को आप एलोन कंसिडर करें R1 जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है 0.833 एम्पेयर, जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम. अब इसके दो क्वांटिटीज़ हमें मालूम है, एम्पेयर एंड रेजिस्टेंस. सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल बी VD1 is equal to I total R1. So that will be VD1 will be equal to 0.833 into 2. So it will be equal to into 2. Answer into 2, that will be equal to 1.6667 volts. ठीक है जी. now हम मालूम करेंगे VD2, that will be equal to I total divided by R2. So now look at over here, this is the R2 over here. You can just consider this resistance, and now this I total, this one, ये I total सब के क्रॉस जो है ना, सब के थ्रू जो है ना फ्लो हो रहा है I total. ठीक है जी. now look at over here, just consider R2, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I total which is equal to 0.833 ampere and the value of R2 is 4 ohm. now इसमें V हम मालूम करेंगे, I हमारे पास है, R हमारे पास है, V मालूम करेंगे. just put the values 0.833 into 4. so that is equal to 0.833 into 4, that will be equal to, so VD2 is equal to 3.332 volt. ठीक है जी. now look at over here, अब हम मालूम करेंगे VD3, that is a voltage drop by R3. so again इसको आप देखें, यहाँ पे भी जो है ना करंट I total फ्लो हो रहा है और इसकी रेजिस्टेंस जो है ना 6 ओम है. अब इसमें जो है ना VD3 हम मालूम करें कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. so that is I total into R3. इस रेजिस्टर को आप एज एन एलोन ले लें जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. R3 इसमें से करंट फ्लो रहा है 0.833 एम्पेयर, दैट इज़ I total. इसकी ओहमिक वैल्यू है 6 ओम. नाउ VD3 इज इक्वल टू 0.833 into 6. so VD3 is equal to 0.833 into 6. so that is 4.998 volts. now look at over here, this V is equal to, ये V किस के बराबर है, V1 V2 V3. these are the drops. so look at over here, V total or V applied, or here this may be V total. ठीक है, V total. ठीक है जी. now V total is equal to
VD1 plus VD2 plus VD3. So now just put the values of voltage drops. So VD1 was 1.6667 plus VD2 was 3.332 plus VD3 was 4998. So look at over here. 4.999 plus 3.332 plus 1.6667, that is equal to 9.9967. So it is round about 9.9967 volts. So now look at over here. यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो V टोटल है दैट इज़ 10, बट इन तीनों को जब हमने प्लस कर लिया तो दैट इज़ 9.9967. ये क्यों? ये इसलिए कि जितनी भी कैलकुलेशंस में हमने जो पॉइंट्स को हमने अराउंड किया था वो उन पॉइंट्स की वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. दैट इज़ VT is approximately 10 volt. ठीक है जी. सो नाउ दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू द पॉइंट्स वी जस्ट अराउंड इट. ठीक है, उसमें जो हमने अराउंड किया था उसकी वजह से. और ये जो आपके पास आंसर आ गया, अगर ये आप लिखेंगे तो आपके इंशाल्लाह कोई मार्क्स इसमें से कटेंगे नहीं. ठीक है जी. सो दैट वाज इन फॉर दी सीरीज सर्किट कि जो वोल्टेज करंट जो है वो सेम है, वोल्टेज जो है ना डिवाइड हो जाएगा. सो दिस वन वाज इन फर्स्ट लेक्चर. ठीक है जी. एंड देन वी विल डू ए सेकेंड लेक्चर इंशाल्लाह. जस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा. कोई मसला हो तो मुझे जो है ना वो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं. ठीक है जी. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर. और ये हमारा जो है ना फर्स्ट लेक्चर था. आप इसको प्रैक्टिस करें और अगर कोई मसला हो तो फिर प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म इन अ कमेंट. सो वी विल टैकल दैट प्रॉब्लम. सो थैंक यू फॉर दैट.